राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी पर मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को मोक्षदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है मोक्षदा एकादशी, इसका व्रत रखने से ना, जो कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि बनम, बार बार जन्म लेने की जो आपकी प्रतिक्रिया है, बार बार मरने की और जन्म लेने की प्रतिक्रिया, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है और आपका पुनरपि जन्म पुनरपि मनम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल विश्राम हो जाती है। तो आप लोगों को पता है कि अगहान का पावन पवित्र महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष का महीना भी इसको बोलते हैं, और भगवान श्री विष्णु को मार्गशीर्ष का महीना बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। देखो, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि मासों में मार्गशीर्ष मेरा ही नाम है, मासों में मार्गशीर्ष मेरा ही नाम है। तो मार्गशीर्ष का भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत बहुत प्रिय है। मार्गशीर्ष के महीने में आप लोग कपूर से आरती कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मार्गशीर्ष के महीने में कपूर से आरती करने का बड़ा विशेष महत्व होता है बच्चों, और याद रखो कपूर असली भीमसेनी ही लेके आना। तो चलिए कम टू द पॉइंट। आप लोगों को पता है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अब बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दीदी क्या 3 दिन तक व्रत रखना है? 3 दिन तक व्रत नहीं रखना होता। 3 दिन तक व्रत के जो आपके नियम होते हैं उनको फॉलो करना होता है। व्रत के क्या क्या नियम होते हैं? नंबर 1, व्रत से 1 दिन पहले अर्थात एकादशी से 1 दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। फिर एकादशी वाले दिन और फिर द्वादशी वाले दिन इन नियमों का पालन करना होता है। व्रत केवल एकादशी वाले दिन ही रखा जाता है। एकादशी से 1 दिन पहले की जो तिथि होती है जिसको दशमी तिथि बोलते हैं, उसमें आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। ये वाले बार बार मैं इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस करती हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हमारे हस्बैंड मानते नहीं है, क्या दशमी तिथि पर जरूरी है या फिर द्वादशी तिथि पर जरूरी है। इसलिए मैं बताती हूँ कि जब भी एकादशी हो 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। नंबर 1, दशमी तिथि पे ब्रह्मचर्य का पालन, एकादशी पे ब्रह्मचर्य का पालन और द्वादशी पे भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है, क्योंकि द्वादशी पे हरिवासन समय निकलने के बाद हम लोग अपने व्रत का पालन करते हैं। तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान देना होता है। दूसरी बात, आपको दशमी तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है। बड़े सारे लोग आपका जो बेड होता है उस पर सो जाते हैं, तो भैया कोई भी पृथ्वी शयन करने का विधान होता है दशमी तिथि पे। कोई नीचे कालीन बिछा लीजिए, उसके ऊपर दरी बिछा लीजिए, ऐसा नहीं कि जमीन पे सो रहे, फिर आप पृथ्वी शयन कीजिए। दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद आपको बिल्कुल भी भोजन नहीं करना था। अब बड़े सारे लोग ना बड़ी दूर से आते हैं, जैसे कि ऑफिस से आ रहे हैं, तो कह रहे हैं दीदी हम तो सूर्यास्त के बाद ऑफिस से आते हैं, तो ऐसे में आप फलाहारी भोजन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुट्टू के आटे की रोटी हो गई, कुट्टू के आटे की कचौड़ी वगैरह होगी, आलू की सब्जी, ये सब फलाहारी भोजन में आता है, ठीक है ना। दशमी तिथि को भूल कर भी दशमी तिथि की शाम से आपको बिल्कुल भी जिसे क्या कहते हैं, चावल का त्याग करना होता है। अब चावल का त्याग का क्या वैल्यू होती है? चावल इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल इस बार की जो एकादशी है वो रात को 9 बजे से प्रारंभ हो रही है। अब जब एकादशी प्रारंभ होएगी और अगर हम शाम को चावल खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है चावल हमारे पेट में अर्थात उदर में होंगे, वो पच नहीं पाएंगे तब तक। इसलिए मैं हमेशा दशमी तिथि और एकादशी पे चावल बनाती ही नहीं हूँ। दशमी तिथि और एकादशी पे मैं कभी भी चावल नहीं बनाती हूँ, तो दशमी तिथि पर चावल का सेवन नहीं करना। अच्छा, दशमी तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करता। लोग कहते हैं प्याज की सब्जी बना रहे हैं दशमी तिथि पर प्याज की सब्जी नहीं बनानी चाहिए, और आपको मूली और गाजर का भी त्याग करना होता है, क्योंकि ये भी जो भोग होते हैं इनका भोग भगवान को नहीं लगता। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठना होता है, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ गंगा जल डाल के ही स्नान कीजिए या फिर यमुना का जल डाल के स्नान कीजिए। लेकिन अभी अगहान का महीना चल रहा है, और अगहान के महीने में बेसिकली तुलसी, जो आपकी जिस भी गमले में तुलसी लगी है उसको एक चुटकी मिट्टी लीजिए, वो अपने सिर पर आप रखिए और फिर स्नान कीजिए। कहते हैं अगहान के महीने में जिस गमले में तुलसी लगी होती है उसकी मिट्टी से स्नान करने से आपको श्री हरि भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो मैं कहती हूँ गंगा जल से स्नान करो, यमुना जल से स्नान करो, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल का स्नान करो, आंवला के रस से स्नान करो। लेकिन जब ये वाला महीना चल रहा होता है अगहान में, तो इसमें तुलसी की जो गमले की जो मिट्टी होती है, जिसको तुलसी चंदन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उससे स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। इसी के साथ साथ 2-3 चीजें आपको और भी करनी होती है, जैसे कि पीले रंग के वस्त्र पहनना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पीले रंग के कपड़े नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ना पीले रंग की बहुत सारी चुन्नियों का कलेक्शन है,
तो मैं काले और भूरे रंग के कपड़ों का त्याग करके कोई भी कपड़े पहन लेती हूँ, लेकिन पीले रंग की जो चुन्नी है वो मैं अच्छे से ओढ़ लेती हूँ। उसके बाद पूजा स्नान करती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु को मैंने फिक्स कर रखे हैं कुछ टाइम। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल है तो मैं क्या करती हूँ, कुछ दिन मैंने फिक्स कर रखे हैं, जैसे कि एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, पूर्णमासी हो गई, ठीक है ना। अभी आएगी बिहार पंचमी, इसमें मैं भगवान श्री विष्णु को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। वैसे तो वो सादे जल से स्नान करते हैं, लेकिन इसमें मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ। याद रखो, अगहान के महीने में अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को गोपी चंदन लगाकर स्नान कराते हैं तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। अगहान में ये कुछ कार्य हैं जो आपको करने चाहिए, जैसे कि तुलसी का आपको तिलक लगाना है, तुलसी डाल के स्नान करनी है, कपूर की आपको आरती करनी है, गोपी चंदन से भगवान को स्नान कराना है, शंख का पानी पूरे घर पे छिड़कना है, शंख जो होता है उसका जल रात को भर के रखना है। शंख की पूजा का अगहान के महीने में बड़ा विशेष महत्व है। तो ये सब चीजें आपको अवश्य और अवश्य करनी है। 2-3 चीजें आप याद रखिएगा। नंबर पहली बात, अगहान के महीने में शंख की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है, तो शंख में जल भर के भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराओ, उसका भी बहुत विशेष महत्व होता है। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, क्योंकि लड्डू गोपाल को पीताम्बरधारी बोला जाता है। उसके तत्पश्चात आप आरती पूजा की तैयारी कीजिए। सबसे पहले संकल्प लीजिए, बिना संकल्प के आपका जो व्रत है वो आधा अधूरा माना जाता है। संकल्प के लिए देखो, वैसे तो चावल का उपयोग होता है, लेकिन एकादशी पे मैं चावल निषेध करती हूँ। आप पुष्प ले सकते हो, लौंग, सुपारी, इलायची और 1 या 2 का सिक्का, इनमें से कोई भी चीज एडिशनल है, लो या ना लो, सुपारी जरूर लेनी है और 1 या 2 का सिक्का। उसके बाद ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन में। आज मैं पूरी विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। जो भी सामग्री है वो आपको लड्डू गोपाल के सामने चढ़ा देनी है। अब जो आपका सुपारी है वो गमले में जाएगी। जो आपका 1 या 2 का सिक्का है, अगले दिन आप उसमें और पैसे मिलाकर किसी को दान के स्वरूप में दे सकते हैं, ठीक है ना। सुपारी का उपयोग एक ही बार होगा, क्योंकि वो संकल्पित सुपारी हो चुकी है, तो उसका उपयोग दोबारा नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा। उसके बाद पर्टिकुलर ना हर एकादशी की ना कथा होती है, एक पुस्तक आती है उसमें हर एकादशी की कथा होती है। एकादशी की कथा पढ़िए, उसके बाद भगवान को उनका प्रिय भोग आपको लगाना, तो भगवान को उनका प्रिय भोग लगाइए। उसके बाद आरती कीजिए, तुलसी माता के पास आ जाइए, तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद भगवान पूजा अर्चना वंदना करने के बाद भगवान तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। मैं क्या करती हूँ, जब हमारी घर की पूजा अर्चना वंदना हो जाती है, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को तुलसी माता के पास लेके जाती हूँ। फिर लड्डू गोपाल जी को तुलसी माता के पास बिठाकर और फिर मैं वहाँ की पूजा अर्चना वंदना करती हूँ, ठीक है ना। तो एकादशी तिथि तो फिर मैं तुलसी महारानी की पूजा अर्चना वंदना करती हूँ। जैसे कि आप तुलसी की रोज 4 परिक्रमा करते हो ना, तो कोशिश कीजिए तुलसी की उस दिन कम से कम 11 परिक्रमा, 108 परिक्रमा करें। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, क्रोध इत्यादि नहीं करना है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बड़े सारे लोग व्रत में ना दिन में सो जाते हैं। बच्चों, व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है, व्रत में दिन में नहीं सोया जाता है। आप ना टीवी पे विष्णु सहस्रनाम चला लिया करो, उसके बाद अपने दैनिक नित्य नियम के जो काम है, फॉर एग्जाम्पल व्रत आपका है, आपके हस्बैंड का नहीं है, तो उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा ना। याद रखो, जिनका व्रत नहीं है उन लोगों के लिए भी आप लहसुन प्याज का उपयोग एकादशी पे ना करें, आप चावल का उपयोग एकादशी पे ना करें। आप उन लोगों के लिए भूल कर भी जैसे कि मूली हो गई, मूली के पराठे हो गए, या फिर गाजर की कोई भी डिश होगी, वो ना बनाएं। मसूर की दाल का उपयोग ना करें। पहले मैं आपको फिर द्वादशी तिथि पर हरिवासन समय निकलने के बाद अपने व्रत का आपको पालन करना है। तो मैं आपको पहले बता दूं एकादशी तिथि कब है। 30 तारीख दिन है रविवार। एकादशी रात को 9:30 बजे प्रारंभ होगी। याद रखो, 10वीं तिथि पे हम लोग तुलसी को तोड़ लेते हैं, क्योंकि एकादशी पे तुलसी तोड़ते नहीं हैं। लेकिन रविवार एक दिन पहले, इस बार 10वीं तिथि जो है वो रविवार की पड़ रही है, तो तुलसी दल आपको शनिवार को तोड़ना पड़ेगा। 30 नवंबर को रविवार वाले दिन रात को 9:30 बजे आपकी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। वहीं 1 दिसंबर को सोमवार के दिन 7 बजे शाम को, ठीक है ना,
1 दिसंबर को शाम को 7 बजे एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार अगर मैं बात करूं तो एकादशी 1 दिसंबर की रखनी जा रही है। अगर आप इस्कॉन में देखोगे 1 तारीख की एकादशी है, अगर आप गौड़े संप्रदाय में देखोगे 1 तारीख की है, बाकी भैया जी के मंदिर में 1 तारीख की है, राधा माधव जी के मंदिर में 1 तारीख की है, और आपके सीकर अजमेर में भी आप लोगों का खाटू श्याम में भी 1 तारीख की एकादशी। तो एक व्रत जो रखा जा रहा है वो 1 तारीख को ही रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 1 तारीख को एकादशी का व्रत का। अब मोक्षदा एकादशी पे कुछ विशेष उपाय होते हैं और कुछ विशेष पूजा होती है और भगवान का कुछ विशेष भोग होता है, वो मैं आपको अनदर वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, बिकॉज ऑफ द रीजन ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। और मैंने आप लोगों को बताया कि इस महीने में कपूर से आरती की जाती है, शंख का बहुत उपयोग होता है, या फिर भगवान श्री कृष्ण जी की एकादशी की पुस्तक, ये सब भी आप मुझसे मंगा सकते हो इसी नंबर पे संपर्क करके। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।